सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परम परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब परमेश्वर की सभी प्यारी भक्तात्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहिब। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 81 268 25 151। जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ की बड़ी दया है भगत जी, जो संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जो जेल में सजा काट रहे हैं, FIR नंबर 429 व 430 का जजमेंट फाइल पूरी दुनिया में वायरल है। और अब तो बड़ी दया है उस बंदी छोड़ की, जो कि उस परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा ये पुस्तक लिखवा दी है, जिसको जजमेंट फाइल को सरल करके इस पुस्तक में लिखा गया है। और पुस्तक लिखने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट श्री शशि जी है, जिन्होंने एक पॉइंट टू पॉइंट छुड़ानी धाम से लेकर करोत्था कांड, बरवाला कांड की पूरी घटना की जानकारी सबूत सहित इस पुस्तक में लिखी हुई है। मगर भाइयों, इस पुस्तक को आप भी पढ़ सकते हो और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए एक बार, क्योंकि आपको ये मालूम हो जाएगा कि आखिर वो षड्यंत्रकारी कौन हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अपराधी बनाकर, निर्दोष होते हुए भी अपराधी बनाकर जेल में डलवा दिया है। 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला और 1 बच्चे को पीट पीट कर जान से मार डाला। उन सब का सबूत सहित इस किताब में उनका खुलासा है, उन षड्यंत्रकारियों का। और भगत भाइयों, जो भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये जो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ये प्रोग्राम करते हैं, जगह जगह सत्संग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर भंडारे करते हैं, या संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक बेचते हैं, कहीं भी ये संत रामपाल जी महाराज के नाम लेकर कोई भी प्रोग्राम करते हुए नजर आ जाए, इनको बड़ा फट दे, इनको 50 जूते मारो इन नालायक हुए। पिटाई अलग करो जूतों से, उसके बाद FIR करो थाने में इनकी, इन गद्दारों के खिलाफ, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के चमचे हैं, ये वही गुंडे हत्यारे हैं जो 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला और 1 बच्चे को इन गद्दारों ने जान से मारा था, और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाकर उनको सजा करवा दी। भगत भाइयों, ये वही है जिन्होंने कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए हैं लिखकर। ये वही गद्दार है। भगत भाइयों, जो भी नेता, अभिनेता या कोई भी संत हो, जो भी व्यक्ति सजा याफ्ता है, उसका नाम लेकर आप कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, उसका नाम भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। भगत भाइयों, जो आदमी जेल में सजा काट रहा है, उसका नाम लेकर आप कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, आप कोई भंडारा नहीं कर सकते हो, कोई सत्संग नहीं कर सकते हो, आप कोई पुस्तक नहीं बेच सकते हो। ये सब फर्जी पुस्तक, मिलावट पुस्तक जो आप लोगों ने कर रखी है ना, बदनाम संत रामपाल जी महाराज को करवा रहे हो, और पुस्तक में मिलावट आप लोगों ने कर रखी है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में आप गलत टिप्पणी करते हो। जहाँ भी ये पुस्तक बेचते हुए नजर आए, इनके 50 जूते मारो इन गद्दारों को, इन्होंने ऐसा कांड करवा रखा है। भगत भाइयों, अब आपको इस पुस्तक के बारे में बताते हैं। ये मैनेजमेंट के जितने भी सदस्य हैं, ये गुंडे हत्यारे लोग जिन्होंने ये बरवाला कांड कराया, ये बलजीत, राम कुमार ढाका, ये पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र भगोड़ा, ये गुरुजी का छोटा भाई, अमित इसका लड़का, और गुरुजी की बच्चे विजेंद्र, वीरेंद्र, और इनकी लड़की, और इनके दामाद बबीता और बेबी,
आदि आदि इन लोगों ने ये बरवाला कांड को अंजाम दिया। भगत भाइयों, आपदास आपको पढ़ के सुनाता है ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कविश के पेज नंबर 66 यानी कि 66 नंबर पेज पर कि छुड़ानी आश्रम में भी इन गद्दार, इन गुंडे हत्यारों ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर केस बनवा दिया था, जो 12 साल तक संत रामपाल जी महाराज ने वो केस को झेला है। ये शुरू से ही संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, अर्थात जेल में भी डलवाते थे। इनको मौका नहीं मिला तो ये जान से मार देते संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि परमेश्वर ने लाइव में बोला था वीडियो में अपनी कि मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो मेरे को भी मार डालते। भगत भाइयों, कुछ विचार करो, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। जहाँ भी आपकी पुस्तक मिल जाए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कविश, इसको अवश्य पढ़ो एक बार और सच्चाई से रूबरू हो। इन षड्यंत्रकारियों के बारे में सबूत सहित जानकारी प्राप्त करो। अब दास आपको पेज नंबर 66 पढ़ के सुनाता है। छुड़ानी आश्रम में 2006 ईस्वी में घटना में संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध केस दर्ज होना। अब कैसे केस दर्ज हुआ भगत भाइयों? अभी लेखक बोल रहा है, मैं यहाँ करोत्थाश्रम में कांड कारित होने के पूर्व की घटना से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये तो आप सभी जानते ही है कि अपने सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज गरीबदास जी के पंथ के अंतर्गत छुड़ानी धाम से जुड़े हुए थे। वहाँ से अलग होने के बाद करोत्था आश्रम में अपना प्रचार प्रसार कबीर परमात्मा के ज्ञान का करने लगे थे। पहले जो भी आमदनी होती थी गुरुजी छुड़ानी आश्रम को सुपुर्द कर देते थे। अपना अलग आश्रम चलाने के बाद छुड़ानी आश्रम में रुपया पैसा देना बंद कर दिया। आप सभी को यह जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज व अन्य नकली गुरुओं के अज्ञान को पुण्यात्माओं के बीच रखने लगे, तो इन आचार्यों एवं गुरुओं में काफ़ी रोष उत्पन्न होने लगा था। सन 2004 से आर्य समाजियों एवं संत रामपाल जी महाराज के बीच तनाव की धुआं उठते उठते आग की लपटों में परिवर्तित हो गई और दिनांक 12/7/2006 को करोत्था कांड को जन्म दिया। 12/7/2006 को ये करोत्था कांड हुआ था। भगत भाइयों, आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज हर समय अपने शिष्यों अनुयायियों को शिक्षा देते रहे कि झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, या कोई आपको गाली गलौज करता है तो उलट जवाब नहीं देना चाहिए। भगत भाइयों, अगर आपको कोई गाली दे तो उसको उलट के गाली मत दो। ये संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं। स्वयं चुप हो जाना चाहिए। अपने मन में भाव लाने चाहिए कि सामने वाले को ज्ञान नहीं होने के कारण अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है और चुप हो जाना चाहिए। यदि आप उलट के जवाब देने का कार्य करने लगे तो फिर आप अपना ही अनमोल जीवन बर्बाद करने लग जाओगे। इसलिए गुरुदेव जी ने एक वाणी के माध्यम से हमें हर रोज नित्य नियम में पढ़ाते हैं, आवत गाली एक है उल्टा होय अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रह एक की एक। कहते हैं कि यदि आपके प्रति किसी के द्वारा एक गाली दी जा रही है तो आप उसका जवाब गाली से ही देते हो, तो वैसी गाली आपको अनेकों सुनने को मिल जाएगी। मगर उसके द्वारा दिए गए गाली का जवाब न देकर ये समझिए कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है, चुप ही रह जाते तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलेगी। किंतु गुरुजी के इर्द गिर्द रहने वाले और अपने आप को स्व घोषित प्रबंधक का कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान को अमल में नहीं लाते, बल्कि तमोगुण के प्रभाव से ही निवास करते थे। आपको बता दूं कि दिनांक 19/6/2006 ईस्वी को अर्थात करोत्था कांड के कारित होने के लगभग 1 माह पूर्व की बात है कि अपने आप को सतगुरु रामपाल जी महाराज का नज़दीकी शिष्य कहलाने वाले उक्त तिथि को छुड़ानी आश्रम में
लगभग 3 बजे शाम में गए। चुड़ानी आश्रम का संचालक ब्रह्म स्वरूप जी, उनके फ्लोवर शिष्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गई। FIR दर्ज हुआ, इसमें संत रामपाल जी महाराज को मुद्दाल्य बनाया गया। ये देख लो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं थे, उनके नाम भी जो है FIR कर दी गद्दारों ने। केस क्या हुआ, संक्षिप्त में वर्णन करना आवश्यक है। चुड़ानी आश्रम में ब्रह्म स्वरूप जी अपने शिष्यों अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे कि उसी समय विजय पुत्र कृष्ण ग्राम करोत्था के साथ 40 से 50 आदमी व औरतों वहाँ आए। विजय ने बोला कि महंत ब्रह्म स्वरूप जी कृष्णदास को आश्रय दिया है, उसे ठाकुरपुरा यानी कलालटी जिला अम्बाला आश्रम का महंत बनाया है। परिवादी का यह भी कहना है कि वह कृष्णदास महंत अम्बाला आश्रम वाला रामपाल जी के विरुद्ध एक किताब लिखी है। ये देख लो भगत भाइयों, ये अंतर संत रामपाल जी महाराज से ईर्ष्या करते थे, उनके खिलाफ उनके विरुद्ध किताब भी लिखी इन गद्दारों ने उस समय। चुड़ानी धाम की बात ये दास आपको पढ़ के सुना रहा है। इसमें रामपाल के षड्यंत्रों का उजागर किया है, इस कारण से यह घटना किए है। आगे बयान दिया है कि कृष्ण लाठर जो ग्राम कासरोला का रहने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज का बहनोई है, ने रिवॉल्वर के बट से परिवादी के बाईं आंख पर नाक पर मारा है, जिससे चोट आई है। घटना कारित करने के बाद इंडिका कार नंबर HR 12G0303 कैंटर HR 46B7663 एवं एक स्कॉर्पियो से भाग गए। इस घटना में परिवादी ने कुल 33 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वे 33 लोग कौन कौन हैं? रामपाल महाराज हो गए, तो गुरुजी विजय उर्फ धर्मेंद्र, राजेश, करणचंद, राकेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरिंदर, सतबीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेंद्र, विनय, बसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, जगबीर, रविंदर, कृष्णकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, ब्रह्मदेवी, रविंद्र ढाका, श्रीपाल, किताबो, जगराम आदि आदि। FIR नंबर 192 सन 2006 दिनांक 19/6/2006 है। उक्त सभी लोगों पर धारा 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120B भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। भगत भाइयों, 12 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला आया, जिसमें 3 लोगों को इसमें घटना के अपराध में दोषी पाया गया। शेष बाइज्जती बरी हुए। इस अपराध में जो दोषी पाए गए हैं, पहला विजय उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कृष्ण, दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, तीसरा सरोजपति रामवीर। इन्हें 1 साल के पर्सनल बॉन्ड पर रहने के लिए निर्देश दिए गए। मतलब इन्हें 28/9/2019 तक पूरी शांति बनाए रखने की दायित्व दी गई। चूँकि दिनांक 28/8/2018 को सजा के बिंदु पर निर्णय ली गई थी। अब ये देखो भगत भाइयों, मत विचार। उक्त 32 लोग संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य है। ये वही मैनेजमेंट के गुंडे है, ये वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है भगत भाइयों। उक्त 32 लोग संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य है, लेकिन गुरु जी के ज्ञानों से इन्हें मतलब कुछ नहीं रखते। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके शान शौकत मान मर्यादा के आगे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश एवं आदेश से कुछ मतलब नहीं है। ये एक गाली को अनेकों गाली देकर अपने विरोधियों को दबाने का कार्य करते हैं। इनके ही आचरण से चुड़ानी घटना में गुरुजी के विरुद्ध भी FIR दर्ज हुआ, अन्यथा गुरुजी तो इस घटना में थे ही नहीं। फिर बिना गुरुजी के जानकारी में दिए अपने मनमाने आचरण के कारण चुड़ानी जाकर झगड़ा से जवाब देकर अपनी शान शौकत मान मर्यादा को दिखाने का परिणाम हुआ कि ऐसे और इस पर झूठ केसों में गुरुदेव जी को 12 साल तक गुरुजी को कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया झेलनी पड़ी।
बदनामी का कारण ढोने पड़े। आखिरी में सत्य का विजय तो हुआ और दोषियों को जरूर ही सजा हुई, चाहे थोड़े ही समय, मगर दोष तो सिद्ध हुआ, सजा तो हुई। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि साकट और स्वान को उल्ट जवाब न दे। ये भगत भाइयों देखो, ये छुड़ानी में भी इन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज पर केस लगवाए थे। ये इतने गद्दार लोग हैं, ये हरामखोर जहाँ भी ये आपको नज़र आ जाए, इनको जो है 50 जूते मारो इनके। ये आपको कहीं पुस्तक बेचते हुए नज़र आए, संत रामपाल जी महाराज के नाम से कहीं सत्संग करते नज़र आ जाए, ये जितने भी कोऑर्डिनेटर है, जितने भी ये नामदान संचालक है, ये 10वां अंश, ये पाठ का, जोत का, ये पुस्तकों में जितने भी इन्होंने ये फर्जी पुस्तक बना रखी है, मिलावट कर रखी है सारी किताबों में, हिंदू देवी देवता के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा लिखते हैं ये गद्दार लोग, और नाम संत रामपाल जी महाराज का लेते हैं। जबकि ये मैनेजमेंट, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे या हत्यारे लोग ये कार्य करते हैं और बदनाम संत रामपाल जी महाराज करते हैं। जहाँ भी ये नालायक आपको नज़र आ जाए, इनको 50 जूते गिन के मारो, 50 जूते इनकी सिर की खाल उधेड़ दो इन गद्दारों की। भगत भाइयों, दास आपको कहना चाहता है, अभी भी समय है, अभी भी समय है भगत भाइयों, अभी भी समझ जाओ। ये पुस्तक आपको जहाँ भी मिल जाए, इसको एक बार ज़रूर पढ़ो। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुकर्म को जानो और इनका पीछा छोड़ दो भगत भाइयों, अभी भी समय है, अभी भी समझ जाओ। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की जय हो परमेश्वर।